हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अपने घर परिवार के साथ बहुत अच्छे से होंगे और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से जॉब सर्च कर रहे होंगे। जो भी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्लेटफॉर्म पे यानी जॉब टॉक के इस प्लेटफॉर्म पे आपसे किसी भी जॉब के लिए किसी भी तरीके कोई रजिस्ट्रेशन फीस या कोई कमीशन बिल्कुल नहीं लिया जाता और जितनी भी जॉब की इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो पूरी तरीके से जेन्युइन, ऑथेंटिक और वेरीफाइड होती है। लेकिन आपको कोई पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन एक चीज़ देनी पड़ेगी, वो है इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू देना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर है, इंटरव्यू देना पड़ेगा। और आज का जो वीडियो है ये स्पेशली उत्तर प्रदेश के कानपुर और उन्नाव से कुछ रिक्वायरमेंट आई है, उनके लिए है ये बेसिकली कानपुर और उन्नाव। तो बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देख लीजिएगा और बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहली इन्फॉर्मेशन है ये है टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव। जी हाँ, यह कोई हाई पिक प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड करके कोई कंपनी है, ये उन्नाव लोकेशन में है। टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव, वैकेंसी कोड इसका 231187 231187 इसका वैकेंसी कोड है। फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है यहाँ पे। और ये टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव का जो वैकेंसी कोड है 231187 231187 इसका वैकेंसी कोड है। अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, तो इसका जो वैकेंसी कोड मैंने आपको बताया 231187, इसको आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस वैकेंसी कोड के थ्रू कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि हम आपको कोई अप्लाई लिंक नहीं प्रोवाइड करते, हम आपको प्रोवाइड करते हैं कंपनी के ऑथराइज्ड पर्सन का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर। आप घर बैठे कॉल करके कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो नेक्स्ट जो जॉब इन्फॉर्मेशन है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव की हायरिंग चल रही है, बट ओनली फॉर फीमेल। और इसका वैकेंसी कोड है 231189 231189 इसका वैकेंसी कोड है। कानपुर लोकेशन है, काकादेव में कानपुर लोकेशन है, वहाँ की ये हायरिंग चल रही है सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, ओनली फॉर फीमेल। ये कंपनी बेसिकली कोई मैच मैचिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, वहाँ के लिए प्रमोशंस के लिए फीमेल कैंडिडेट की हायरिंग कर रहे हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव में। कौन इसमें अप्लाई कर सकता है ये भी सुन लीजिए। इनका मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन जो है आपकी मिनिमम ग्रेजुएट आप होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि इसका वैकेंसी कोड 231189 231189 इसका वैकेंसी कोड है। बहुत ध्यान से वैकेंसी कोड सुनकर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वैकेंसी कोड नोट करने में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। पता नहीं, मतलब आप ये समझ लो कि 6 डिजिट का वैकेंसी कोड होता है, आप पता नहीं 10-10 12-12 डिजिट के वैकेंसी कोड भेज देते हैं, पता नहीं कैसे, ठीक है। 231189 231189 इसका वैकेंसी कोड है। नेक्स्ट जो जॉब इन्फॉर्मेशन है सेल्स काउंसलर के लिए है, ये है कानपुर में, स्वरूप नगर लोकेशन है, वहाँ के लिए है सेल्स काउंसलर। वैकेंसी कोड इसका 231191 231191 इसका वैकेंसी कोड है। 1.5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलती है। नेक्स्ट जॉब इन्फॉर्मेशन है, ये भी सेल्स के लिए है, बट ये बैंकिंग सेक्टर की है, कोई होम लोन डिपार्टमेंट में, वहाँ पर है ये, कानपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसका वैकेंसी कोड है 231193 231193 इसका वैकेंसी कोड है। लेकिन यहाँ पर वही अप्लाई कर सकता है जिसको कम से कम 6 साल 6 महीने का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि प्रेफरेंस मिलेगी, यहाँ पर मैंडेटरी है कि कम से कम आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने आपको बता दी बहुत ही सुपीरियर होनी चाहिए आपकी, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी कोड मैंने आपको दे दिया 231193 231193 इसका वैकेंसी कोड है। नेक्स्ट जॉब इन्फॉर्मेशन है लेजर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, कानपुर लोकेशन, पनकी, कानपुर में पनकी करके कोई लोकेशन है, वहाँ पर है ये लेजर ऑपरेटर। वैकेंसी कोड 231195 231195 इसका वैकेंसी कोड है। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल जॉब है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो लेज़र ऑपरेटर की जॉब है, ये बेसिकली कटिंग, लेज़र कटिंग जो होती है उसकी ऑपरेटिंग आपको आनी चाहिए, उसके लिए हायरिंग चल रही है यहाँ पर। लेज़र ऑपरेटिंग का आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की रिक्वायरमेंट चल रही है, सिविल लाइन, कानपुर उत्तर प्रदेश। वैकेंसी कोड इसका 231197 231197 इसका वैकेंसी कोड है, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। कम से कम आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई LLP कंपनी है, वहाँ पर ये वैकेंसी चल रही है, हायरिंग चल रही है सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए। और वैकेंसी कोड मैंने आपको दे दिया 231197 231197। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो, ध्यान से ये वैकेंसी कोड सुनकर नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है। नेक्स्ट जॉब इन्फॉर्मेशन है फ्रंट एंड डेवलपर इंटर्नशिप के लिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये इंटर्नशिप के लिए है, फ्रंट एंड डेवलपर इंटर्नशिप के लिए। वैकेंसी कोड 231199 231199 इसका वैकेंसी कोड है। यशोदा नगर, कानपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर में यशोदा नगर है, वहाँ पर ये हायरिंग चल रही है। यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहें, इंटर्नशिप करना चाहें तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये पेड इंटर्नशिप है, 3 महीने की ड्यूरेशन है, 4 से 8 हज़ार रुपये का स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जॉब इन्फॉर्मेशन है इंटरनेशनल कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की हायरिंग चल रही है। लोकेशन है कानपुर में फजलगंज करके लोकेशन है, उत्तर प्रदेश, कानपुर फजलगंज। वैकेंसी कोड 231201 231201 इसका वैकेंसी कोड है।
फजलगंज कानपुर में इंटरनेशनल कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की हायरिंग है कंपनी में। कम से कम आपके पास साल 6 महीने का इंटरनेशनल कॉल सेंटर में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और इंग्लिश कम्युनिकेशन मैंडेटरी है। नेक्स्ट जो जॉब इन्फॉर्मेशन है सोलर टेक्नीशियन के लिए है, कानपुर में है ये कंपनी और सोलर टेक्नीशियन की हायरिंग कर रही है। वैकेंसी कोड 231203 231203 इसका वैकेंसी कोड है। सनश्री एनर्जी करके कंपनी है, सोलर टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट चल रही है यहाँ पर। कम से कम आपके पास साल 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर हैं तो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, वो आप इसी फील्ड से हैं और यहाँ पर फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी कोड मैंने आपको दे दिया 231203 231203, इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको इस प्रोफाइल में अप्लाई करना है। इस प्रोफाइल से रिलेटेड आपकी प्रोफाइल है, आपकी प्रोफाइल से मैच करती है, तो इसका जो वैकेंसी कोड मैंने आपको बताया 231203 231203 इसका वैकेंसी कोड, ये अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो जॉब इन्फॉर्मेशन है वो है सिविल फैकल्टी की रिक्वायरमेंट चल रही है, यशोदा नगर कानपुर उत्तर प्रदेश। वैकेंसी कोड 231205 231205 इसका वैकेंसी कोड है। साल 1.5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, बिना इसके एक्सपीरियंस के आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको सिविल सॉफ्टवेयर की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, लाइक 3ds मैक्स, ऑटोकैड, स्टैट प्रो, रेविट, ईटैब, इस टाइप की सॉफ्टवेयर की आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही गूगल स्केच, इन सब की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी प्रोवाइड करते हैं 3 से 5 लाख रुपए का पर एनम पैकेज प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड ऑन कैंडिडेट। सैलरी हम डिसाइड नहीं करते, सैलरी कंपनी डिसाइड करती है। सैलरी आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्किल किस सैलरी के ब्रैकेट में आती है, तो कंपनी ये डिसाइड करती है। ठीक है, ना आप डिसाइड करते हैं ना हम डिसाइड करते हैं, इसीलिए मैं आपको साथ साथ बताता हूँ, डिपेंड ऑन कैंडिडेट। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है जो जॉब इन्फॉर्मेशन, सीनियर फ्रेग्रेंस डेवलपर की रिक्वायरमेंट चल रही है। वैकेंसी कोड 231207 231207 इसका वैकेंसी कोड है। फजलगंज कानपुर उत्तर प्रदेश। सीनियर फ्रेग्रेंस डेवलपर, एसेंस बनाती है, फ्रेग्रेंस बनाती है कंपनी, वहां पर सीनियर फ्रेग्रेंस डेवलपर की रिक्वायरमेंट चल रही है। अगर आपके पास बीएससी या फिर मास्टर डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी अगर आपने किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बॉटनी से किया हुआ है बीएससी या फिर मास्टर डिग्री तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, कम से कम आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी फ्लेवर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जॉब इन्फॉर्मेशन है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, कानपुर उत्तर प्रदेश के लिए। वैकेंसी कोड इसका 231209 231209 इसका वैकेंसी कोड है। कि जो रिक्वायरमेंट है आपके पास मार्केटिंग की स्किल मैंडेटरी, कम्युनिकेशन मैंडेटरी है, और आपके पास साल 6 में है तो आपको देते हैं। नेक्स्ट जो जॉब इन्फॉर्मेशन है मार्केट रिसर्च एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट है, कानपुर लोकेशन में काकादेव। ठीक है, काकादेव लोकेशन है कानपुर उत्तर प्रदेश में, वहां पर मार्केट रिसर्च एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट चल रही है, और वैकेंसी कोड इसका 231211 231211 इसका वैकेंसी कोड है। मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, कम से कम आपको सेम फील्ड का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब इन्फॉर्मेशन है डाटा टाइपिस्ट की रिक्वायरमेंट चल रही है, कानपुर उत्तर प्रदेश, काकादेव लोकेशन है, डाटा टाइपिस्ट। वैकेंसी कोड इसका 231213 231213 इसका वैकेंसी कोड है। साल 6 महीने का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलती है। डाटा टाइपिस्ट में आप समझ लीजिए कि जैसे पेपर फॉर्म में कोई डाटा होगा उसको आपको फीड करना होगा कंप्यूटर के किसी भी फॉर्मेट में, जो भी कंपनी का सॉफ्टवेयर होगा उसमें ये सारा डाटा आपको फीड करना होगा, यानी डिजिटल फॉर्मेट में आपको डाटा फीड करना होगा, वहां पर ये प्रोफाइल है डाटा टाइपिस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो जॉब इन्फॉर्मेशन है वो है फैशन डिजाइनर के लिए, स्पेशली 3D डिजाइनर की रिक्वायरमेंट चल रही है। वैकेंसी कोड 231215 231215 इसका वैकेंसी कोड है, कानपुर लोकेशन उत्तर प्रदेश। फैशन डिजाइनर की रिक्वायरमेंट चल रही है। आपके पास कम से कम फैशन डिजाइनर की डिग्री होनी चाहिए तभी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बेवजह यहां पर अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि आपके पास फैशन डिजाइनर की डिग्री होनी चाहिए या फिर टेक्सटाइल डिजाइन की कोई भी डिग्री होनी चाहिए, और कम से कम आपके पास गारमेंट इंडस्ट्री का 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं।
और सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर आपकी जो प्रेजेंट सैलरी है उससे हाइक होकर मिलेगी, ठीक है, यानी उससे बहुत ज़्यादा बढ़कर मिलेगी आपको। और साथ ही एक चीज आपको और बता दूं कि यहाँ पर जितनी भी जॉब की इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं वो डायरेक्ट कंपनी की इन्फॉर्मेशन होती है। एक दो इन्फॉर्मेशन ऐसी हो सकती है, हर एक वीडियो में होती है, जो किसी डायरेक्ट कंपनी की ना हो करके किसी प्लेसमेंट एजेंसी की या किसी कंसल्टेंट एजेंसी की हो। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम उसी कंडीशन में उस प्लेसमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर लाइव करते हैं, उस कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट को यहाँ पर लाइव करते हैं। जो ये ऑफिस हमें ये कमिट करता है कि हम किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन फीस या कोई कमीशन किसी कैंडिडेट से नहीं लेते हैं। हम उसी कंडीशन में किसी भी प्लेसमेंट की जॉब को यहाँ पर लाइव करते हैं, किसी भी कंसल्टेंट की जॉब को यहां पर लाइव करते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक चीज आगाह कर देता हूं कि चीटरों की कमी नहीं है ऑनलाइन। अगर आपसे वहां पर पहुंचने के बाद किसी तरह कोई रजिस्ट्रेशन फीस या किसी रूप में कोई पैसे की डिमांड की जाती है तो बिल्कुल उसे एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप हमसे उसकी उस प्लेसमेंट ऑफिस की उस कंसल्टेंट एजेंसी की हमें आप कंप्लेन कर सकते हैं। हम उस कंप्लेन को वेरीफाई करने के बाद उस प्लेसमेंट एजेंसी को परमानेंटली इस प्लेटफॉर्म पे ब्लैकलिस्ट कर देंगे। नेक्स्ट टाइम से उनकी किसी भी जॉब को यहां पर हम लाइव नहीं करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो इसी प्लेटफॉर्म पे उस प्लेसमेंट एजेंसी को यहां पर एक्सपोज कर देंगे। लेकिन आपको फीडबैक देना पड़ेगा, ठीक है। फीडबैक हमारे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं आपको सारी इंफॉर्मेशन बहुत तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आपको यहां पर आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए जो आपको वैकेंसी कोड हमने आपको दिया था हर एक जॉब प्रोफाइल के साथ, उस वैकेंसी कोड को आपने अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही आप नोट कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोफाइल उससे रिलेट नहीं करती है, आप वहां पर जॉब नहीं कर सकते हैं, वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपने उसका वैकेंसी कोड नोट डाउन कर लिया, ऐसा मत कीजिएगा। अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही वैकेंसी कोड को नोट डाउन कीजिएगा और उस वैकेंसी कोड को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जॉबटॉक का प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट का ऑलरेडी लिंक ऑलरेडी मेंशन है, वहां पर जाकर ये वैकेंसी कोड सिर्फ सेंड कर देना है। आपको इस वैकेंसी कोड की प्रॉपर इंफॉर्मेशन जैसे कंपनी का नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, वर्क प्रोफाइल, सैलरी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको भेज दी जाएगी। घर बैठे बैठे कॉल कर लेना, क्योंकि हम आपको कोई अप्लाई लिंक नहीं प्रोवाइड करते, हम आपको प्रोवाइड करते हैं कंपनी के ऑथराइज्ड पर्सन का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, जिसे आप घर बैठे कॉल करके कंफर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अपने इंटरव्यू की कंफर्मेशन लिया करो। जब आप अपने जॉब की कंफर्मेशन लेते हो ना, तभी आपको वो इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाता, आपसे कह दिया जाता है कि अपना रिज्यूम आप व्हाट्सअप कर दीजिए। तो ठीक है, प्लीज ऐसा गलती मत दोबारा कीजिएगा कि आप किसी कहीं पर फोन कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए और उससे आप जॉब की कंफर्मेशन चाहते हैं पूरी तरीके से फोन पे, तो ये गलती मत कीजिएगा। आप सिर्फ इंटरव्यू की कंफर्मेशन लीजिएगा तो आप वहां पर इंटरव्यू देने जा पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये भी स्टेप क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको ये सारी चीजें करनी है। इसलिए कहता हूँ पूरा वीडियो देखा करो, एक भी चीजें हम आपको बरगलाने के लिए नहीं बताते कि आपको घुमाने के लिए बता रहे हो, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू लेने का काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि देखिए बहुत क्लियर आपको बताऊँ, आप सामने वाला क्यों आपसे एक्सपीरियंस मांगता है? कभी सोचा है आपने क्यों आपसे एक्सपीरियंस मांगता है? क्योंकि वो नहीं आपको सिखाना चाहता भाई, क्योंकि आपने सीखा हुआ है ना, आपने सर्टिफिकेशन दे दिया, आपने वहाँ सीख कर आए, क्या सीख कर आए बताओ। क्योंकि उनको पता है कि जो वो इतना मतलब एक्सपीरियंस हो चुके हैं उनको भी, कि फ्रेशर रख के भी देख लिया और एक्सपीरियंस रख के भी देख लिया, तो इसलिए फ्रेशर को फिल्टर करने में उनको टाइम लगता है और एक्सपीरियंस को फिल्टर करने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखो। आप अगर फ्रेशर हो, आपने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर रखी है, हर एक तरीके की, आपने डिप्लोमा भी ले रखा है, जो भी XYZ या कोई क्या सही है क्या गलत है वो एक अलग मैटर है, मगर आपने अपने चॉइस के हिसाब से अपना डिप्लोमा डिग्री ले रखी है, ठीक है ना। अब आप फ्रेशर हो, या तो आप वहाँ पर इंटरव्यू में कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, किसी कंपनी को फ्रेशर रखने में परेशानी नहीं होती है। आपको बेसिकली जो कंपनी की नीड है ना, उसको कैसे आप पूरा करोगे अपने डिप्लोमा के अकॉर्डिंग, जो आपने प्रोफाइल ले रखा है, आप कैसे उस चीज़ को फुलफिल करोगे, ये कंपनी को कैसे भरोसा दिलाओगे। आप एक फ्रेशर हो, आप यहाँ पर अपना टैलेंट ले आओ, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर कर लो, ठीक है, यू सिलेक्शन हो जाएगा। यू कम्युनिकेशन स्किल्स जिस दिन आपने बेटर कर ली अपनी, क्योंकि कंपनी को सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है कि आप अपना जो इंटरव्यू होता है 10, 15, 20 मिनट का, उसमें आप अपनी बात कैसे सामने वाले के सामने रख सकते हो, आप कंपनी के लिए कैसे प्रॉफिटेबल हो यार। इसलिए वो कहता है यार फ्रेशर है तो कुछ नहीं पता, आगे बढ़ो। ये बात को समझो, जहां पर एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है ना, वहां फ्रेशर भी रखे जाते हैं, मैंने रखे हैं, कंपनियों ने रखे हैं भाई। क्योंकि वो जो फ्रेशर है ना, वो एक्सपीरियंस बंदे से ज़्यादा टेक्निकल है यार, उसकी बात में कुछ ज़्यादा दम है। ये कौन पता करेगा? वो जो सामने बैठा होता है ना, उसको सब पता होता है भाई। सुबह से शाम तक वो इंटरव्यू ले रहा होता है, और तुम जैसे 25, 30, 40 लोग उसके पास रोज आते हैं, इसलिए उसको इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि वो कहाँ पर कौन सी चीज़ क्लिक करेगी कंपनी के बिहाफ पे। इसलिए आपको वो कहता है आप एक फ्रेशर हो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करो यार। 2, 4, 10 इंटरव्यू दो, एक्सपीरियंस लो उनका, यू सिलेक्शन हो जाएगा। यू मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ।
क्योंकि सिर्फ आपका चाहना मैटर नहीं करता कि यार आप चाहते हो कि मुझे ये नौकरी मिल जाए और उस चाहने से आपको नौकरी मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है यार। जो हकीकत है उस बात पे समझो। मैं कोई आपको मोटिवेट या डिमोटिवेट करने नहीं है, मेरा काम नहीं है, मगर मैं आपको एक चीज़ बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ, बेसिक। बस मोटा मोटी एक चीज़ ये समझ लो कि अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लायक आपको बनना पड़ेगा यार। अगर वो आपको नौकरी चाहिए तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना उसको फुलफिल करना पड़ेगा, उसके लायक आपको बनना पड़ेगा। उन्होंने क्लियर बता दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर आपके पास ये है तो आपका स्वागत है। अब आप अपने आप चिल्लाते रहो भीड़ में कि नहीं मेरे पास तो ये भी है, ये भी। अरे भाई इस बात को समझे नहीं आप। सामने वाले को क्या चाहिए वो उसने बता दिया, तो वही कैंडिडेट आगे आए जिसके पास वो सारी चीज़ें हैं। इस चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा भाई। अगर आपको वो नौकरी चाहिए तो उसके काबिल आपको बनना पड़ेगा। बगैर काबिल बने हुए इस दुनिया में कोई चीज़ आपको नहीं मिलने वाली। बहुत ये इतना बड़ा कड़वा सच है, जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतना जल्दी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर नहीं हो तो बनने की कोशिश कर लो यार। इतने साल आपने इन्वेस्ट किए या वेस्ट किए अपनी पढ़ाई लिखाई में, तो थोड़ा सा ये भी कट जाएगा, साल 2 साल और कट जाएगा, साल 1.5 साल 2 साल ऐसे ही कट जाएंगे, जैसे अभी तक का टाइम कटा है ना, ऐसे ये भी कट जाएगा। तो आगे का आपका लाइफ आज के जैसे ना रहे, उससे कुछ और बेहतर कर पाओ, उसके लिए कम से कम और साल 6 महीने कहीं इन्वेस्ट कर लो, कुछ सीख लो। आज की डिमांड के अकॉर्डिंग आप कुछ सीख लो कहीं से, जो चीज़ें आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग कहीं से कुछ सीख लो। क्या जाता है यार, आपने इतना साल टाइम वेस्ट किया ना अपनी पढ़ाई में, 15-20 साल, तो यार और साल 1.5 साल वेस्ट कर लो। अब तो ऐसा भी नहीं कि नहीं पैसे ही देने पड़ेंगे, आप ऑनलाइन सीख लो, बहुत कुछ सीखने को है, सीख तो लो यार कहीं कम से कम। लेकिन अगर फीस देकर सीख रहे हो ना कहीं पर, तो वो कोर्सेज मत खरीदना भाई। जितनी बार मैं आपको हर बार बताता हूँ, वो जो पीडीएफ के रूप में आपको बेचे जाते हैं ऑनलाइन, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह में, यूट्यूब में बेचे जाते हैं पीडीएफ के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्म में आपको मतलब वो कोर्सेज बेचे जाते हैं, वो कोर्सेज बिल्कुल मत लेना। कोई पल्ले नहीं पड़ेगा आपको, कुछ नहीं होगा उससे, आप डिमोटिवेट ऊपर से हो जाओगे। कभी मत लेना ऐसे कोई कोर्स। अगर आपको वही कोर्स करने ना तो कहीं पर फिजिकली किसी इंस्टीट्यूशन पे जाना, वहाँ पर जाकर एडमिशन लेना, ऑफलाइन जाकर सीख लेना। ऑफलाइन नहीं पहुँच पा रहे हो तो वो इंस्टीट्यूशन आपको ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन होता है, जैसे वीडियो कॉल पे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हो ना, तो वीडियो कॉल पे बात करते हो, वो ऑनलाइन। ठीक है, आप मतलब वर्चुअली क्लासरूम में आप बैठे रहेंगे, वहाँ से सीख लो। वो सब व्यवस्था करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास ये व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो इस तरह की कोई भी ट्रेनिंग देते हैं, डिजिटली ट्रेनिंग। आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो हर एक चीज़ डिजिटल है। लेकिन डिजिटल मतलब डिजिटल, बस वो मत लेना जो मैंने आपको बताया, वो रिकॉर्डेड वीडियोज़ वाला कोई कोर्स और वो पीडीएफ वाला कोई कोर्स। ठीक है, आपने पैसे देकर वो ले लियो, अब घर बैठे आप पढ़ रहे हो, ट्रेंड हो जाओगे। ये गलतफहमी जितनी जल्दी निकाल दोगे ना उतना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। ये एक तरह का स्कैम है तुम्हारे साथ, स्पेशली तुम्हारे साथ। ठीक है, कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो इसलिए तुम्हारे साथ ये स्कैम है। ठीक है, ये ले लो बस, महीने 2 महीने में आपके पास BMW आ जाएगी और लाखों रुपया रोज का कमाओगे, न जाने क्या क्या। ठीक है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपने डिजिटल का नाम आपने आज सुना है, यानी 2-4 साल 5 साल पहले सुना होगा, इससे पहले नहीं सुना होगा। मैं डिजिटली वर्क करता हूँ 2010 से, इसलिए आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही होंगी तो खैर कोई बात नहीं, किसी एक का को भी समझ में अगर आ जाएगी तो मेरे लिए ये वीडियो बनाना मतलब मेरे लिए स्वार्थ हो जाएगा कि हाँ किसी के काम में तो आई। ठीक, तो आप जहाँ कहीं से वीडियो देख रहे हैं ना, अपनी लोकेशन इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना। लोकेशन और अपनी क्वालिफिकेशन, ये दोनों चीज़ें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ताकि हमें ये पता चले कि हमें अभी कहाँ तक पहुँचना है, मतलब हमें अभी आप तक भी पहुँचना है। तो इसी तरह जॉब की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिएगा जॉब टॉक के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जॉब लोकेशन के साथ, किसी नई जॉब प्रोफाइल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय श्री राम।